वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एशियन इंस्टीट्यूट IMT चौक मानेसर। आज एनर्जी तेज है तो आज सबसे पहले हम वोकैबुलरी को रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो जो कल के वर्ड थे उन्हें पहले हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम जल्दी से अपनी इस वोकैबुलरी को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो जल्दी से बताइए। ड्रैक्स, अच्छा ठीक है, तो मैं ही बताता जाता हूँ साथ में। ड्रैक्स, ड्रैक्स मैंने बताया था ना, देव दृश्य फिल्थ, यानी रेड लिंक कराया था ना मैंने, तो वो यानी कि ड्रैक्स, ड्रैक्स होता है कूड़ा कचरा, यानी देवरिश, देवरिश होता है फिल्थ, होता है कूड़ा कचरा। ओके, मैंने बताया था। दूसरा बताया ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन क्या होता है, और डोरमैन, डोरमैन मैंने होता है सुस्त। डोरमैन मैंने कहा था डोरमैन, डोरमैन मतलब रिलेट करा दिया था कि डोरमैन मतलब डोरमैन कैसा होता है, बड़ा सुस्त होता है, आलसी टाइप का होता है, नॉट एक्टिव होता है, यानी कि लेजी होता है। ठीक है, मैंने ये वर्ड आपको लिंक करा दिया था। और तीसरा ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन मैंने क्या होता है, ड्रैकोनियन मतलब सख्त होता है, कठोर, मैंने कहा था ड्रैकुला, ड्रैकोनियन। फिर मैंने बताया था दूसरा लिंक करके बताया था ऑनियन, यानी ड्रैक ऑनियन, ड्रैक ऑनियन मतलब ऑनियन कैसा, आज का ऑनियन कैसा आ रहा है, वो बड़ा कठोर आ रहा है, सख्त आ रहा है। हाँ, बताया था मैंने। तो ड्रैकोनियन मतलब कैसा होता है, क्रूअल होता है, बड़ा है ना, हार्श होता है, क्रूअल होता है, हार्श होता है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, नेक्स्ट वर्ड बताया था एशू। एशू मैंने कहा था ऐसे चिंगम चगा रहा है, मतलब एशू, एशू मतलब इसे कीप अवॉइड करो, मतलब इसे त्याग दो, बिल्कुल छोड़ना होता है। ठीक है, क्या होता है, छोड़ना होता है, दूर करना होता है, नहीं त्यागना होता है। ठीक, तो क्या मैंने बताया एशू, एशू मैंने क्या होता है, मतलब जैसे तंबाकू चबाते हो ना, तो अब अवॉइड च्युइंग टोबैको, मतलब तंबाकू को त्यागने से दूर हो जाओ, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया था एशू, एशू मैंने होता है दूर करना, त्यागना, छोड़ना। ठीक है, अगला वर्ड था यूलॉजी। मैंने बताया था ना कि यूलॉजी जैसे किसी से उसकी अपने मतलब पति ने पत्नी से कुछ मांगा कि अच्छा ये उठा के मुझे सामान दे देना, जब उसने दे दिया उसने कहा ये लो जी। तो जब उसने कहा ये लो जी तो उसने वाह, अब तो तुम सारी बातें मानती हो, मतलब मेरे कहना मानने लगी, मतलब प्रशंसा करने लगा, बोलते हैं ये लो जी, ठीक है। तो ठीक, अब हम जल्दी से वोकैबुलरी को हमने रिवाइज कर लिया, मैंने आपको रिलेट करके भी बता दिया। आपके माइंड में देखो, जितनी जल्दी रिवाइज करोगे तो उतनी जल्दी आपके माइंड में ये बात सारी जाएंगी, ये बात याद रखो ना। तो मतलब मैंने आपको जितनी जल्दी आप याद करवाई, आपको एकदम एक मतलब उसे कहते हैं ना फास्ट शॉट होता है, फास्ट शॉट, बस वही मैंने चलाया आपके साथ। अब देखो 1-1.5 मिनट में वो सारी वोकैबुलरी जो मैंने कल की क्लास में कराई थी वो सारी रिवाइज भी करवा दी इतनी जल्दी से। तो ऐसे करते हैं फास्ट शॉट। अब उसके बाद हम कहते हैं इसे समझते हैं पहले और उसे याद करते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में फास्ट शॉट, इसका भी हर क्लास का हम ऐसे ही करेंगे, फास्ट शॉट एकदम से जल्दी से याद करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहला वर्ड हमारा एनिग्मा। एनिग्मा माने होता है गुड़ प्रश्न या पहेली होता है। एनिग्मा क्या होता है, गुड़ प्रश्न होता है, पहेली होता है, यानी डायलेमा होता है या पजलिंग होता है। तो क्या होता है एनिग्मा। अब एनिग्मा को हम रिलेट करते हैं एक्जिमा, एनिग्मा एक्जिमा, एनिग्मा एक्जिमा। तो एक्जिमा क्या होता है, एक्जिमा एक बीमारी होती है। तो क्या एनिग्मा एक्जिमा, एनिग्मा एक्जिमा, एक्जिमा जैसे हो जाता है तो क्या होता है गुड़ प्रश्न, मतलब वो क्या करने लगता है, गुड़ प्रश्न हो जाता है, पहली बोले लगता है, मतलब पजलिंग हो जाता है, डायलेमा होता है। तो एनिग्मा एक्जिमा, एनिग्मा एक्जिमा, एनिग्मा एक्जिमा। तो यानी कि एक्जिमा क्या होता है, जिससे एक्जिमा हो जाता है ना, वो क्या होता है, गुड़ प्रश्न हो जाता है, यानी पहली बोल रहा है, पजलिंग हो रहा है, डायलेमा होने लगता है, मतलब। ठीक है, तो एनिग्मा क्या, एनिग्मा को मैंने रिलेट करवा दिया आपका एक्जिमा से। एक्जिमा एनिग्मा, एक्जिमा एनिग्मा। ठीक है, तो एनिग्मा गुड़ प्रश्न पहली होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सीजेंसी। अब देखो एक्सीजेंसी क्या होता है, एक्सीजेंसी माने होता है संकटकालीन आवश्यकता, यानी अर्जेंसी होता है, क्राइसिस होता है। ठीक है, तो यानी एक्सीजेंसी क्या होगी, संकटकालीन आवश्यकता होगी। ठीक, तो एक्सीजेंसी को हमने लिंक किया इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी। तो क्या इमरजेंसी पड़ने पर क्या होता है, हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी यानी कि संकटकालीन आवश्यकता होती है। तो इमरजेंसी पड़ने पर क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। क्या होती है, मतलब संकट काल के समय क्या होती है, हमें इमरजेंसी में आवश्यकता होती है, क्या होती है, अर्जेंसी होती है, क्राइसिस होती है। तो जैसे अभी श्रीलंका पर संकट पड़ा था तो क्या हुआ था, क्राइसिस, मतलब श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने उस श्रीलंका की सहायता करने का बात किया था और शायद की भी। ठीक है, तो यानी कि एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी होता है संकट का आवश्यकता होती है। ठीक, तो इमरजेंसी से हम रिलेट करते हैं एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटॉल। एक्सटॉल माने क्या होता है, एक्सटॉल माने होता है सराहना होता है, तारीफ होता है, यानी प्रेज होता है, अप्लाउड होता है या ऑनर होता है। ठीक है, तो एक्सटॉल माने होता है सराहना होता है, तारीफ होता है, यानी प्रेज होता है, अप्लाउड होता है। ठीक है, एक्सटॉल, एक्सटॉल माने क्या होता है, सराहना होता है, तारीफ होती है, यानी प्रेज होता है, अप्लाउड होता है या ऑनर होता है। ठीक है, ठीक। अब देखो एक्सटॉल को हम रिलेट करते हैं एक्स्ट्राटॉल। एक्सटॉल एक्स्ट्राटॉल यानी कि मतलब ज्यादा लंबा, एक्सटॉल एक्स्ट्राटॉल। तो क्या होता है, जो ज्यादा लंबा होता है ना, जो ज्यादा लंबा होता है उसकी तारीफ होती है। जैसे अमिताभ बच्चन ले लो, खलील ले लो, बली ले लो, किसी को ले लो तो उसकी क्या होती है, तारीफ होती ही होती है। मतलब कि एक्स्ट्राटॉल, एक्स्ट्रा होने पर तारीफ होती है। तो मतलब एक्स्ट्रा, एक्चुअल माने क्या होता है, सराहना होता है, तारीफ होता है, प्रेज होता है, अप्लाउड होता है। ठीक है, फलासी। अब देखो फलासी, फलासी होता है तरदुस या भ्रांति।
फालासी का क्या होता है, तर्क दोष होता है, भ्रांति होती है, अब फालासी को हम रिलेट कर देते हैं फाल्स से, फालासी फालासी मतलब ये फाल्स है, मतलब ये गलत है, झूठ है, तर्क दोष है, भ्रांति नहीं, अब फाल्स बिलीफ है, या फिर अब फाल्स आर्गुमेंट है, फाल्स आर्गुमेंट है, यानी कि फाल्स बिलीफ है, क्या है, फालासी मतलब ये झूठ है, यानी कि क्या है, तर्क दोष है, भ्रांति है, अपने मन से बना लिया गया विचार है, बस सीधी बात है। तो फालासी मैंने क्या होता है, फालासी होता है तर्क दोष या भ्रांति होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा गॉरिला, सॉरी गॉरिलस। गॉरिलस क्या होता है, गॉरिलस माने होता है ज्यादा बोलना, गॉरिला, ठीक है। अब देखो गैरुलस माने होता है हमारा ज्यादा बोलना, यानी कि टॉकिंग टू मच, मतलब ज्यादा बोलना, अधिक बोलने वाले को कहते हैं, ज्यादा बोलने वाले को कहते हैं टॉकिंग टू मच, यानी गैरुलस होता है ज्यादा बोलने वाला। अब देखो गैरुलस को हमने रिलेट कर दिया गॉरिला से। अब देखो गॉरिला, अब देखो गौरी है ना, गौरी ज्यादा बोलती है, मतलब गौरी जब ज्यादा बक 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 करती है ना, तो क्या वो क्या हो जाती है, गोरिल्ला हो जाती है। तो गोरिल्ला यानी गैरुलस गोरिल्ला, मतलब गौरी जब ज्यादा बोलती है, तो क्या करती है, वो ज्यादा बोलने पर क्या होती है, टॉकिंग टू मच जब करती है तो वो गॉरिल्ला हो जाती है, गोरिल्ला हो जाती है नहीं। अब देखो ये आपको वर्ड रिलेट करवा दिया मैंने। अब नेक्स्ट वर्ड जैसे हमारा सो है, सो मैंने इसलिए होता है ऑफ, यानी काकी के होता है, यानी ऑफ मतलब काकी के हो जाता है। सोफर एज होता है जहां तक, सोफर क्या होता है, सोफर एज होता है जहां तक होता है। देम माने होता है उनको, देम माने क्या होता है उनको, देम सेल्व्स माने विश्वाम होता है, मतलब विश्वाम मतलब जो उन्होंने किया वो विश्वाम उसके जिम्मेदार, ऐसे हम लोग कहते नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत जल्दी इस चीज को समझाया, याद कर पाए। देखो मैंने आपको कल ही बता दिया था ये बात कि आप अगर मेरी मतलब जो स्पीड को अगर कैप्चर करने सीख गए तो गारंटी देता हूँ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप एक फास्ट लर्नर बन जाएंगे, यानी कि आप बहुत जल्द सीखने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और ये गुड हैबिट है, अगर फास्ट लर्नर बनना है तो आपको ये स्पीड को कवर करना ही होगा, सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है। आखिर मैं भी ऐसे ही नहीं एकदम पट बोलता हूँ, नो गैप, कोई गैस नहीं इसमें। तो पट बोलने की मतलब आवाज ऐसे निकालने के लिए अपनी प्रिपरेशन हर चीज होनी चाहिए, अंदर शब्द होनी चाहिए, तब हम बोल पाते हैं जल्दी, ठीक है। तो क्या है, मैंने आपको इतनी जल्दी से ये सारे वर्ड्स को करवा दिया। अब आपको कहना, अब मेरे साथ रिवाइज करना, तो ठीक है। एनिग्मा, जल्दी मेरे साथ बोलना है। एनिग्मा गुड़ प्रश्न, एनिग्मा पहली, एनिग्मा एक्समा गुड़ प्रश्न पहली, एनिग्मा गुड़ प्रश्न, एनिग्मा, अरे बोलो भाई, बोलो, तुम ही बोलो, तुमसे ही कह रहा हूँ। एनिग्मा गुड़ प्रश्न, एनिग्मा गुड़ प्रश्न पहली, एनिग्मा एक्समा गुड़ प्रश्न पहली हो गया। अच्छा ठीक है, डायलेमा हो गया, यानी कि पजलिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, संकट काल या आवश्यकता। एक्सीजेंसी संकट काल, एक्सीजेंसी संकट काल, एक्सीजेंसी संकट काल, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक्सीजेंसी आवश्यकता, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, यानी कि हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता होती है, अर्जेंसी होती है, यानी कि क्राइसिस होता है। क्राइसिस क्या होती है, आवश्यकता होती है। संकट काल के समय क्या होता है, क्राइसिस जब हो जाता है तो क्या होता है, आवश्यकता पड़ गई, यानी अर्जेंसी होती है, ठीक है। एक्सटॉल, अब बोलो जल्दी से। एक्सटॉल माने होती है सराहना या तारीफ। एक्सटॉल सराहना, एक्सटॉल तारीफ, एक्सटॉल एक्स्ट्राटॉल जो होता है उसकी क्या होती है, तारीफ होती है, तारीफ होती है, यानी कि सराहना होती है, यानी कि प्रेज होता है, अप्लाउड होता है, यानी कि ऑनर होता है, यानी कि ठीक है। तो यानी कि एक्स्ट्राटॉल की हमेशा क्या होती है, तारीफ होती है। नेक्स्ट है फालासी क्या होता है, तर्क दोष या भ्रांति। फालासी तर्क दोष, फालासी तर्क दोष, फाल्स क्या होता है, ये झूठ है, यानी क्या है, तर्क दोष है, भ्रांति है। अब बिलीफ मतलब फॉल्स बिलीफ है, फॉल्स आर्गुमेंट है, मतलब एक गला अपने मन से बनाए गए विचार है, ठीक है। नेक्स्ट है गैरुलस माने होता है क्या, गैरुलस ज्यादा बोलना, गौरी ज्यादा बोलते तो क्या हो जाती है, गौरिल्ला हो जाती है। गैरुलस ज्यादा बोलना, गैरुलस यानी टॉकिंग टू मच, ठीक है। सो यानी होता है इसलिए, सो माने इसलिए होता है। ऑफ यानी काकी के होता है, ऑफ काकी। सो फॉर एज होता है जहां तक, देम होता है उनको, देम से होता है उन, मतलब विश्वास, ओके। अब क्या किया आपने मेरे साथ, सबसे पहले मैंने फास्ट मतलब जल्दी से पिछली क्लास को रिवाइज करवाया। दूसरी बात मैंने क्या करवाया आपको, एकदम से मैंने इन वर्डों को रिलेट करके लिंक करवा के जल्दी से अपने इस काम को आगे बढ़ाया। तीसरा मैंने आपको दोबारा अपने साथ बुलवाया जल्दी, थोड़ा स्लो मोशन में। आप क्या करना है, आपको मेरे मतलब मैं आपसे पूछूंगा और आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना है, और जल्दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा, तेज होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छा होगा। तो इसलिए आपको जल्दी से मेरे साथ आप दोहराना।
मतलब बोलना है, ठीक है। जब बताओ इनिग्मा, इनिग्मा बताओ जल्दी से। इनिग्मा, इनिग्मा मतलब क्या होता है? इनिग्मा, इनिग्मा क्या होता है? तो इनिग्मा यानी कि गुण प्रश्न एक पहली होती है, पजलिंग या डायलेमा, ठीक। तो इनिग्मा, नेक्स्ट है एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी बताओ जल्दी। इमरजेंसी पढ़ने में क्या होता है? ओके एक्सीजेंसी, ठीक ठीक। अच्छा बताओ एक्सटॉल, एक्सटॉल जल्दी बताओ, एक्सटॉल, ओके। अच्छा बताओ फालासी, हाँ फालासी, फॉल्स, फालासी फॉल्स, तो क्या हो, ठीक ठीक। अच्छा गैरुलस, गैरुलस माने क्या होता है? गैरुलस गौरी, गौरी जब जात, तो क्या गौरी क्या करती है? ठीक है, यानी गैरुलस गौरिल्ला, ठीक है। सो ठीक, ऑफ सो फॉर एज, सो फॉर एज, अच्छा ठीक है। देमसेल्व्स, ठीक है, यानी कि आपको ये वर्ड सभी याद हो रहे हैं, याद हो रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो, आप मेरे साथ सहमत हो पा रहे हो, यही बात है ना, क्लियर? ओके देखो हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने मुझसे क्या पूछा, किसी ने मुझसे कहा कि इस दुनिया में सबसे मतलब ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ सिखाने से पहले परीक्षा होती है? तो मैंने कहा कि दुनिया का ऐसा एक ही इंस्टीट्यूट है, लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसने कहा कैसे? मैंने कहा देखो जो जिंदगी है, वक्त, जिंदगी क्या है? एक तरह का वक्त है, और वक्त और माँ दोनों एक समान होते हैं। वक्त और माँ एक समान होते हैं, टीचर एक अलग होता है। मतलब वक्त और माँ एक समान होते हैं, टीचर अलग होता है। मतलब दो एक साथ हो गए, ये इन दोनों में पता क्या अंतर होता है? इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो वक्त और माँ होती है वो क्या करती है, वो समय के साथ यानी आपकी परीक्षा लेंगे पहले और सिखाएंगे बाद में। तो क्या होता है, माँ और वक्त हम लोगों को परीक्षा लेकर सिखाते हैं, और टीचर क्या होता है, हमें सिखाकर परीक्षा लेता है। यानी कि टीचर हमारे एक तरह से हम लोगों के अंदर, और देखो एक बात याद रखो, जो टीचर सिखाता है आप उसमें से 80 से 90% शायद ही भूल जाएं, या फिर 50% याद रहे 50% भूल जाएं, ऐसा होता है। जो टीचर पढ़ाता है आपको 80 से 90% में से आप भूल जाते हैं, और बाकी याद भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। लेकिन जो वक्त और माँ सिखाती है, यानी कि जो वक्त और माँ सिखाती है, वो आपको 100 में से 90% याद रहता है हमेशा। क्यों याद रहता है? क्योंकि वो हमारी परीक्षा पहले लेते हैं, सिखाते बाद में है। क्योंकि हमारे माइंड पे जब प्रेशर पड़ेगा, जब जोर दबाव हर चीज़ पड़ती है, तब हम ज़्यादा इम्प्रूव अपने आप को कर पाते हैं, क्वालिटी हमारे अंदर आती है जब। इसीलिए कहते हैं देखो, आपका गुरु अगर आपकी परीक्षा पहले लेता है, यानी कि आपको कोई प्रश्न है, जैसे पहले आपको आपके सामने कोई बढ़िया तरह से कोई क्वेश्चन रख दिया, अब आप पहले सोचने में मजबूर हो गए, जब मजबूर हुए तब आप सीख पाएंगे, और जब आपको वो बताएगा सारी चीज़ें, तब आप बढ़िया तरह से सीख पाएंगे। हाँ यार ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, मतलब आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ वास्तव में ऐसा ही, मतलब ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त हूँ, आपको मैंने शुरुआत की क्लास से बताया है, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त हूँ और एक गाइडर हूँ, फाउंडर हूँ आचार्य चाणक्य मोटिवेशन एंड स्टडी का। तो इसी मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, ओके। तो यानी कि तो अब मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, क्या दुनिया में एक गुरु हम लोगों को सिखाता पहले है और इम्तहान बाद में लेता है। दुनिया में एक गुरु जो होता है वो हमें सिखाता पहले और इम्तहान बाद में लेता है, लेकिन वक्त और माँ हमारा इम्तहान पहले लेते हैं और सिखाते बाद में। ये बात हमेशा याद रखिए, जो माँ और वक्त सिखाता है वो हम जिंदगी भर याद रखते हैं, और जो गुरु सिखाता है उसे हम 50% भूल जाते हैं लगभग। क्योंकि आप बताओ, आपने जो हाई स्कूल में पढ़ा, क्या आपको फर्स्ट ईयर इंटर में याद रहता है? नहीं रहता है। और लेकिन आपने जो वक्त से सीखा, जो आपकी प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस, जो भी आपने सहा, वो आप हमेशा भर जिंदगी भर याद रखते हैं। आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद हो, बताओ भूल गए आप? नहीं भूले होंगे। आपके अगर मम्मी पापा के साथ कुछ भी हुआ होगा, कोई भी आपको अपमान सहना पड़ा होगा, आप नहीं भूल सकते उस अपमान को। लेकिन कुछ चीज़ें जो गुरु पढ़ाता है वो कैसे पढ़ाता है, तो इसीलिए कह रहे हैं अब हम जो सीखेंगे अलग तरह से सीखेंगे, बढ़िया तरह से, इंटरेस्टिंग तरह से सीखेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।